एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो इंडिया में लीगल है ना। शादी जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्योर, बहुत होली, बहुत सेक्रेड फॉर्म माना जाता है उसको। जोसेफ वर्सेस शाइन में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था एडल्ट्री को। पनिशमेंट भी इतनी ज्यादा थी कि इट वाज रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और 5 और इट कैन बी बोथ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक फंडामेंटल राइट बता दिया गया, जिसके लिए पनिशमेंट सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए थी, फीमेल्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। बात यह है कि हर किसी के पास चॉइस है अपने तरह का रिलेशनशिप चलाने का। एडल्ट्री के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो पनिशमेंट्स है वो हटा दी गई। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैप्स ऑफ लॉ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट पास हुआ था 2017 में जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत तरीके से देख लिया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बन गए। जोसेफ वर्सेस शाइन में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था एडल्ट्री को। मतलब कि जो एडल्ट्री एज अ क्राइम है कि आप मैरिड हो उसके बाद आपका अफेयर है, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, डीक्रिमिनलाइज हो गया। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लीगल हो गए। समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि ऐसा क्या चेंज करना पड़ गया लॉ में और ऐसा क्या चेंजेस हुए कि लोगों ने ये मिसकंसेप्शन बना लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर लिया। शादी जो है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्योर, बहुत होली, बहुत सेक्रेड फॉर्म माना जाता है उसको, कि इससे प्योर चीज़ और कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट हिंदू क्या हर रिलीजन में, जैन, सिखिज्म, क्रिश्चियन, व्हाटएवर रिलीजन, शादी इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी भी फैमिली में सबसे बड़ा रिलेशनशिप इज शादी। अब बात करते हैं अर्लियर लॉज की, मतलब पहले क्या सिचुएशन थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले सिचुएशन ऐसी थी कि एडल्ट्री को या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक क्राइम देखा जाता था, जिसके लिए पनिशमेंट सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए थी, फीमेल्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 और 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था। पनिशमेंट भी इतनी ज्यादा थी कि इट वाज रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और 5 और इट कैन बी बोथ। तो पहले की सिचुएशन ये थी, मेन जो है उसको हमेशा एज ए सेडिशन भी पनिशमेंट दी जाती थी, बल्कि फीमेल्स चाहे बेटर हो, मतलब कि प्रवोक करें, उस पार्ट के लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं थी। तो इसके लिए इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट सिचुएशन मतलब कि बहुत सारा डिबेट चला 2017 में जब एक केस आया जोसेफ वर्सेस शाइन, जहाँ पे एंड ये हुआ कि ठीक है, सबके फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास राइट फॉर फ्रीडम है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक फंडामेंटल राइट बता दिया गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल हो जाए। बात यह है कि हर किसी के पास चॉइस है अपने तरह का रिलेशनशिप चलाने का, अपने तरीके से रहने का, अपनी पसंद के किसी भी इंसान से बात करने का। इसको बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। तो काफ़ी डिस्कशंस के बाद जोसेफ वर्सेस शाइन में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब एडल्ट्री के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो पनिशमेंट्स हैं वो हटा दी गई। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको लीगल कर दिया गया। अब अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की स्पेसिफिकली, तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो देखिए एडल्ट्री तो हट गया है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बट स्टिल एडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट में आप एडल्ट्री के चलते, एक सीरियस ग्राउंड के चलते आप डिवोर्स ले सकते हैं। नहीं भी डिवोर्स हो तो सेक्शन 10 ऑफ HMA में जो आप हैं जुडिशियल सेपरेशन भी फाइल कर सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो। अब बात करें अगर हम इंडियन डिवोर्स एक्ट की, तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट भी यही बात करता है, जो कि और रिलीजन्स को गवर्न करता है, कि इन केस अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एडल्ट्री प्रूव हो जाती है या किसी का भी पार्टनर एडल्ट्री में है, तो उसके लिए भी पनिशेबल ऑफेंस तो नहीं होगा, बट एक बहुत सीरियस ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। अब अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज और इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है उसकी बात करें, तो देखिए बहुत सारे मेल मेंबर्स ही अपसेट है इस चीज़ से। मेल मेंबर्स क्यों अपसेट है? क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 ये बात करता है कि इन केस आपकी शादी के दौरान कोई भी बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और वो बच्चा आपका ही है। अब इससे तो ब्लड लाइन ऑब्वियसली इफेक्ट हो गई। यू नेवर नो कि बच्चा किसका है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रूव करने का एक ही चांस था, उसमें भी कोर्ट जो है DNA चेकअप के लिए, DNA टेस्ट के लिए इतनी ईजिली परमिशन नहीं देता। अब बात करते हैं फीमेल्स की साइड से। जब पहले वाली सिचुएशन थी
तब भी यही था कि अगर हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है तो ना तो वो उस लड़की के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन कर सकती थी जिसके साथ हस्बैंड गया, और ना ही हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन कर सकती थी अनटिल एंड अनलेस वो दूसरी शादी नहीं कर लेता। तब तो बाइगेमी का ऑफेंस बन जाता ऑब्वियसली, बट शादी नहीं है तो कुछ पनिशमेंट वाइफ अपनी साइड से नहीं दे सकती है। तो ये दोनों तरफ से ऑब्वियसली मेल्स और फीमेल्स को कहीं ना कहीं बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे थे। अब जो सिचुएशन है ये है कि देखिए, ये लीगली रॉन्ग तो नहीं है, मॉरली बहुत ज़्यादा रॉन्ग है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, किसी और के साथ रह रहे हैं, वो एक मॉरल रॉन्ग है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो मॉरली और एथिकली रॉन्ग हो उसको स्टेट भी पनिश करे। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि मॉरली क्या रॉन्ग है और लीगली क्या रॉन्ग है। लास्ट में इस पूरे टॉपिक को सम अप करते हुए आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इलीगल नहीं है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। कोई भी स्पाउस, कोई भी पार्टनर इस बेसिस पे बहुत इजीली डिवोर्स क्लेम कर सकता है। तो देखिए, शादी जो है ना वो एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। हर शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली रहती है। तो रैदर देन कि किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया जाए, 4 दिन के लिए कोई और अच्छा लगे, फिर अपना पार्टनर, फिर 4 दिन के लिए कोई और अच्छा लगे, उससे बेटर है कि अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठिए, कम्युनिकेशन कीजिए, परफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आप लोगों को समझ आए अपने मन की बात रखिए, उनके मन की बात सुनिए, समझिए, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म चल सकता है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म मेंटल पीस के लिए किसी और के पास जाएंगे और अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम परसिस्ट इन योर रिलेशनशिप, सो रैदर देन मूविंग टूवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक अच्छा लीगल एडवाइस सीख कीजिए, काउंसलिंग सीख कीजिए जो आपके रिलेशनशिप को बेटर बना पाए। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली कम टू Sharks of Law, because at Sharks of Law we provide right responses at right time. Do like this video and do subscribe this channel.